या ना रहो, लाइक एंड सब्सक्राइब करना जरूर। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ब्यूटीफुल सोल्स। सो मैं आ चुका हूँ आज नए मूवी ट्रांजिशन के साथ। स्टार्टिंग का इंट्रो आप लोगों के लिए था, कुछ नया लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना। आप में से 20-25 लोग भी सब्सक्राइब कर देंगे तो अच्छा लगेगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द मूवी। तो आज की मूवी का नाम है फेयर स्टेट पार्ट 1 1994। सो इस मूवी की 3 पार्ट्स है और तीनों के तीनों बहुत ही बढ़िया है। सो एक अमेरिकन 2021 स्लैशर फिल्म है। ये मूवी एक बुक सीरीज के ऊपर बनाया हुआ है जिसका लेखक है आर्ल स्टाइन। सो ये मूवी के शुरुआत में हमें हेदर को दिखाया जाता है जो एक शहरी साइड के मॉल में एक बुक स्टोर में काम करती है। उसका दोस्त रायन भी इसी मॉल में काम करता है और वहाँ एक सफाई करने वाला मार्टिन भी होता है। कुछ ही देर बाद रायन को लगता है कि उसे कोई पुकार रहा है और हेदर को भी असाधारण यानी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का महसूस होता है। उसके स्टोर से बुक अपने आप गिर रहे थे। उसके बाद अचानक एक मास्क किलर हेदर के ऊपर अटैक करता है। हेदर वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन वो मास्क किलर उसको पीछे से चाकू से स्टैब करता है। मरने से पहले हेदर उस मास्क किलर का मास्क निकालती है और हमें पता चलता है वो और कोई नहीं, रायन ही है। वही समय में पुलिस ऑफिसर निक गुरे वहां पहुंचता है और उसको गोली से हिट करता है और वो वहीं मर जाता है। उसके बाद मूवी का इंट्रो आता है और हमें ये मालूम पड़ता है कि ऐसी घटनाएं सनी साइड में कुछ नहीं था और उस दिन रायन ने हेदर के साथ और 7 लोगों की हत्या किया हुआ था और सनी साइड को किलर कैपिटल ऑफ यूएसए का बिग टैग मिल चुका था। यहाँ के वासियों का मानना था कि यहाँ एक सारा फेयर नाम की विच का प्रकोप है और उसको 66 में फांसी दिया हुआ था और उसके बाद वो अभी भी इस जगह को स्थापित बना रही है। उसके बाद कहानी शिफ्ट होती है और हमें डीना थॉम्पसन को दिखाया जाता है जिसका अभी सैम से ब्रेकअप हुआ है और उसका भाई दोस्त को दिखाया जाता है। वो दोनों ही सैरी साइड में रहते हैं जो हमेशा एक अननोन पर्सन नेम क्वीन ऑफ एयर एंड डार्कनेस से ऑनलाइन चैट करता रहता है और उसने सैरी साइड के काफी रिसर्च करा हुआ था और वो भी श्योर था कि ये सारा फेयर ही करता ही है। और उसके बाद हमें पता चलता है कि ऐसी घटनाएं 1953, 1965, 1978 और काफी बार हो चुका है। सनी साइड के बगल में ही सनीवेल सिटी था जो कि एकदम शांत, सुंदर और काफी डेवलप था। स्कूल में डीना अपने दोस्त केट और साइमन से मिलती है और जहां हमें पता चलता है ये दोनों स्कूल में ड्रग डीलिंग करते हैं। आज सैडी साइड वालों का सैडी वेल वाले के साथ फुटबॉल मैच था, इसीलिए सैडी साइड की टीम एंड चीयर लीडिंग ग्रुप वहां जाने के लिए निकलते हैं। डीना भी यहाँ की चीयर लीडिंग की ग्रुप थी इसीलिए वो भी जाती है। कुछ ही देर बाद सैडी साइड की टीम सनीवेल पहुंचते हैं जहाँ सनीवेल वालों ने सनी साइड में मरे हुए लोगों के श्रद्धांजलि के ऊपर एक प्रोग्राम रखा हुआ था। तभी डीना का नजर सैम पर पड़ती है जो नए बॉयफ्रेंड पीटर के साथ वहाँ आई थी। सैम को पीटर के साथ देखकर डीना बहुत ही अपसेट होती है। तब सैम को पता चलता है कि डीना भी यहाँ आई है तो उसे मिलने के लिए जाती है। जिसके बाद पता चलता है कि सैम के पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ था और वो सनीवेल मूव कर गई थी। तभी सनीवेल वालों और सनी साइड वालों के बीच लड़ाई हो जाती है क्योंकि सनीवेल वालों ने सनी साइड के लोगों के मजाक उड़ाया था। इस झगड़े में केट को भी चोट लगती है और इसीलिए वो सनीवेल वाले के ऊपर बहुत ही गुस्सा होती है। इसके बाद सनी साइड की टीम अपनी बॉस में यहाँ से जाने लगते हैं। तब पीटर अपनी गर्लफ्रेंड सैम और उसका एक दोस्त के साथ कार में इनकी बॉस का पीछा करता है और इनकी बॉस के ऊपर बोतल फेंकने लगता है। ये देखकर डीना को गुस्सा आ जाता है और उसके बाद डीना और केट मिलकर उसके कार में कूलर फेंकते हैं। इसे पीटर का कार एक्सीडेंट हो जाता है। उसी बीच डीना के नोज से ब्लड आना लग जाता है। दूसरी तरफ कार एक्सीडेंट में पीटर और उसका फ्रेंड को ज्यादा चोट नहीं लगता लेकिन सैम की नाक से खून पीने लगता है और वो जैसे ही अपने खून लगा हुआ हाथ नीचे रखती है उससे सारा फेयर विच का विजन आने लगता है। बस रोक कर डीना सैम को देखने आती है लेकिन पीटर उसे धमका के लगता है। इसी बीच सैम का खून साइमन और डीना के ऊपर भी लग जाता है
तभी पुलिस ऑफिसर निक वहां आ जाते हैं और एक्सीडेंट के बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन सभी झूठ बोलते हैं और सभी की जाने के बाद कार एक्सीडेंट जगह से एक अजीब सी आवाज आने लगती है और उसके अगले ही दिन डीना सैम को कॉल करती है क्योंकि उसे सैम की चिंता हो रही थी, लेकिन उसका कॉल सैम की मॉम पिकअप करती है और डीना को फिर से कॉल ना करने के लिए कहती है क्योंकि डीना के कारण ही उसका एक्सीडेंट हुआ था। तभी कोई इनके घर का डोरबेल बजाता है और जब डीना दरवाजा खोलती है तो उसे बाहर मास्क कॉस्ट्यूम में एक आदमी दिखाई देता है। उसे लगता है कि ये पीटर है जो डीना को परेशान करने के लिए आया है। तभी डीना केट को कॉल करती है कि पीटर उसके घर के बाहर आया है। केट और साइमन बेबी सिटिंग कर रहे थे, तभी उनके घर का भी कांच टूटने वाले की आवाज आता है। जब वो देखने जाते हैं तो मास्क वाला आदमी दिखाई देता है जो साइमन के शर्ट और को सूंघ रहा था और कुछ ही समय में वो गायब हो जाता है। उसके बाद केट डीना के घर जाती है। केट इस बात को लेकर बहुत ही परेशान थी कि पीटर उसके घर क्यों आया। उसके बाद डीना, केट, साइमन एंड दोस्त हॉस्पिटल जाने को डिसाइड करते हैं पीटर को वार्न करने के लिए। तभी डीना सैम के रूम में जाती है और कहती है कि पीटर हमारे घर में आया हुआ था। उसी बीच पीटर भी वहां आता है और सैम कहती है कि पीटर यहाँ से कहीं नहीं गया हुआ है। तभी मास्क किलर पीटर को पीछे से चाकू मार देता है। ये देखकर डीना और सैम अपनी जान बचाने के लिए भाग जाती है। वो देखकर केट, साइमन और जोश को कुछ पता नहीं चलता। तभी मास्क किलर वहां से गुजर जाता है, लेकिन उनको कुछ नहीं करता। वो देखकर वो तीनों भी वहां से भागने लगते हैं। डीना और सैम एक जगह में छुप रहे होते हैं। तभी मास्क वाला किलर उनके आंखों के सामने ही एक नर्स मार देता है। इसी बीच मास्क किलर का मास्क निकल जाता है और हमें पता चलता है कि वो किलर रायन था, जिसको निक ने शूट करके मार दिया था। रायन के सर में बुलेट का निशान अभी भी था। उसके बाद वो हॉस्पिटल की एम्बुलेंस लेकर वहां से भाग जाते हैं और रायन फिर से जिंदा हो चुका था, जिसे हमें पता चलता है कि उसको कोई सुपरनेचुरल पावर कंट्रोल कर रहा था और वो पोजेस था। उसके बाद वो एम्बुलेंस लेकर वहां से पुलिस स्टेशन चलते हैं, लेकिन वहां कोई भी उनका विश्वास नहीं करता था क्योंकि निक ने ही रायन को मारा था। उसी बीच हॉस्पिटल से कॉल आता है और निक हॉस्पिटल की तरफ चलता है। उसके बीच डीना एक ऑफिसर का गन चुरा लेती है। साइमन टॉयलेट करने के लिए बाहर जाता है। जब वो टॉयलेट कर रहा होता है तभी उसे एक गाना गा रही हुई लड़की दिख जाती है। जब साइमन उसके पास जाता है तो वो उसके ऊपर रेजर ब्लेड से हमला करती है। उसके बाद डीना, केट और साइमन भी उसे देखते हैं। डीना वो लड़की को शूट करती है, लेकिन वो लड़की अपने आप हिल होती है। ये देखकर वो वहाँ से डीना के घर चले जाते हैं। साइमन अपने दोस्तों को बताने लगता है कि वो लड़की गाना गा रही है और जब वो उसके नजदीक गया तो उसने रेजर ब्लेड से उसे अचानक मारने चालू कर दिया। तभी उसको पता चलता है कि किसने उसके ऊपर अटैक किया था। तो वो एक न्यूज़पेपर दिखाता है जिसमें रूबी लेन नाम की एक किलर का न्यूज़ था। रूबी लेन ने 1665 में गाना गाते हुए अपने दोस्तों को और अपने बॉयफ्रेंड को मार दिया था और अपनी भी जान ले ली थी हाथ काट कर। जैसे कि जोश ने बहुत ही सारी रिसर्च किया हुआ था तो वो सेडिसाइड में हुआ घटनाएं बताने लगता है और वो कहता है कि सेडिसाइड में ऐसी घटनाएं 1666 से घटती आ रही है और वो लोग सब पहले नॉर्मल होते हैं, लेकिन सारा फेर नाम की विच उन लोगों को पोजेस करके किलिंग करवाती है। वो कहता है कि 1666 में टाउन के लोगों ने सारा फेर नाम की विच को फांसी लगाया हुआ था, इसीलिए वो बदला लेने के लिए ऐसा कर रही है। तभी सैम लॉर्ड कॉफ करती है और आके बताती है कि उसने एक्सीडेंट के टाइम सारा फेयर को दिखा था। वो सुनने के बाद सभी एक्सीडेंट वाली जगह पर चलते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते तो वो एक चेन को देखते हैं। चेन के साथ एक लॉक भी होता है जिसमें फेयर लिखा हुआ था।
उसके बाद साइमन और जोस सोचते हैं कि सैम ने ही सारा फेयर की कॉफिन को डिस्टर्ब किया था, इसीलिए वो किलर उनके पीछे थे। लेकिन साइमन फिर से कहता है कि हमें इस चेन को फिर से पहले जैसे ही बना देना चाहिए, उसके बाद वो हमें जाने देगी। लेकिन जब वो ठीक करते तभी जो उसको मार्क्स किलर दिखाई देता है और मार्क्स किलर सीधा सैम के पास चला जाता है और वो भाग के फिर से एम्बुलेंस में जाने लगते हैं। तभी उन्हें एक बात तो क्लियर हो चुका था कि सैम के पीछे है वो किलर। लेकिन टीना कहती है कि वो मेरे और साइमन के घर पे क्यों आए, तो केट कहती है कि वो सैम की ब्लड का टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि साइमन के टी शर्ट के ऊपर भी सैम का ब्लड था और टीना के शूज के ऊपर भी सैम का ही ब्लड था। उसके बाद ये लोग किलर को मारने के लिए एक ट्रैप बनाते हैं। सबसे पहले वो कपड़े चेंज करते हैं जिसके ऊपर सैम का खून नहीं होता। कपड़े चेंज करते हुए सैम और टीना इंडिपेंडेंट होने लगते हैं। उसके बाद सैम के खून से वो स्कूल के बाथरूम में ट्रैप सेट करते हैं। किलर्स भी वो ट्रैप में फंस जाते हैं। जब किलर वॉशरूम में जाते हैं तो पीछे से उन लोगों को दरवाजा बंद कर दिया जाता है। लेकिन जब वो ब्लास्ट करते हैं और अंदर जाके चेक करते हैं तो वो फिर से रीजेनरेट हो रहे थे। वो देखकर सभी के सभी भागते हुए कमरे में चले जाते हैं। लेकिन केट कहती है कि वो किलर केट के लिए आए थे। वो कहती है वो हमारे लिए नहीं, वो सिर्फ सैम को चाहते हैं, सो हमें बचने के लिए सैम को सेक्रीफाइस करना होगा। लेकिन सैम समझती है कि सैम बाहर अपने आप को किलर्स के हवाले करने के लिए रेडी है। लेकिन जब केट जोस की रिसर्च किया हुआ बैग नीचे फेंकती है तो जोस एक न्यूज़पेपर को ध्यान से पढ़ता है जहां एक लड़की को विंग विच का विजन आया था, लेकिन वो सर्वाइव कर गई थी। वो पढ़ने के बाद डीना और केट सैम को अंदर बुलाते। सर्वाइव किया हुआ लड़की का नाम सीबर्मन होता है और डीना साइड के फोन डिक्शनरी निकाल के सीबर्मन को कॉल करती है, लेकिन उसका कॉल वॉइस मेल में चला जाता है और वो वॉइस मैसेज सेंड करती है। उन लोगों को पता चलता है कि सीबर्मन कुछ पल के लिए मर चुकी थी, इसीलिए विच ने उसका पीछा छोड़ा हुआ था। उसके बाद सभी डिसाइड करते हैं कि वो सैम को मार के जिंदा करेंगे। यहाँ से ये सब मॉल की तरफ चलते हैं जहाँ साइमन काम करता था। साइमन और सभी यहाँ डीना को ड्रग्स देकर मारने की प्लान बनाते हैं। उसके बाद डीना सैम को ड्रग्स की डोज देना शुरू करती है। उसके बाद बाकी सब सैम के खून को लगाकर किलर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मॉल के डिफरेंट जगहों पर जाते हैं। कई समय के बाद वहाँ किलर्स आने लगते हैं। जब मार्क्स किलर डीना के ऊपर अटैक करता है तो केट उसके ऊपर आग लगाती है। वो देखकर वो किलर केट के पीछे जाता है और उसको दर्दनाक मुंह देता है तो कोई देख नहीं सकता। जब साइमन और जोस ये देखते तो देखते रह जाते हैं। तभी साइमन को भी एक किलर उसके एक्स से मार देता है और वो जोस के पीछे पड़ा था। तभी डीना सैम को डुबा कर मारने में सफल होती है। तभी वहाँ से सब किलर गायब हो जाते हैं। उसके बाद डीना सैम को एडेलिन और सीपीआर देने लगती है और कई समय के बाद सैम फिर से जिंदा होती है। उसके बाद वो खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन केट और साइमन को घुमाने का दुख भी होता है। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन में होते हैं। निक गुड उन लोगों का पूछताछ कर रहा होता है। डीना सैम और जोस फिर से झूठ बोलते हैं, कहानी सुनाते हैं। उसके बाद ये केस भी क्लोज होता है। उसके बाद सैम की मौत उसको डीना से दूर ले जाने के लिए आती है, लेकिन डीना और सैम फिर से पैकअप करते हैं और उसी रात हुकअप करते हैं। उसी समय पर केट के घर में कॉल आता है। वो कॉल सीबर्मन का होता है। केट सीबर्मन को कहती है कि इट्स ओवर नाउ, बट सीबर्मन कहती है कि उसे कोई खत्म नहीं कर सकता, वो अपने रूल आप ही बनाती है। तभी पीछे से सैम डीना को चाकू से मारती है।
सैम पूरी पोजेस्ट हो चुकी थी, तभी एक विच रिचुअल कर रहे हुए दिखाता है और एक पत्थर पे सब पोजेस्ट हुए हुए इंसानों का नाम होता है और उसके ऊपर सैम का नाम भी आ जाता है। तो ये स्टोरी यही ख़त्म होती है और लास्ट में हमें इसकी दूसरी पार्ट थोड़ी सी दिखाया जाता है जहाँ सिल्वरमैन दीना और जोश को अपनी कहानी बता रही है जो है 1978। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग टिल नाउ। सब्सक्राइब करना मत भूलना, इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू एवरीवन।